नमस्कार। जिस तरह से राजौरी के कोटरंका और बदल इलाके में जिस तरह से लगातार मौतों का जो सिलसिला जारी था, जिसमें लगभग 17 लोगों की जानें चली गई। एक ही परिवार के माता पिता के 6 बच्चों ने भी दम तोड़ दिया। ये एक रहस्यमय स्थिति थी। शासन प्रशासन लगातार लगे हुए थे, सरकार भी इस पर काम कर रही थी, पर पता नहीं लग रहा था कि मौत का असली कारण क्या है। वहीं पर एक बड़ी इसी मौतों से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि उमर अब्दुल्ला महीने भर से पकड़े बैठे थे माता, मगर दिल्ली से पहुंची टीम ने चंद ही घंटों में इस मौत के कारण का पता लगा लिया कि आखिर बीमारी पकड़ ली, किस चीज पर लगाई रोक। पूरी खबर के आपके समक्ष रख रहे हैं और सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो सके, क्या ऐसा भी होता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 17 बच्चों यानी कि कुल मिलाकर 17 बच्चों समेत 17 लोगों की जानें रहस्य में ही जो जाने गई हैं, उनका रहस्य खुल गया। दिल्ली से जांच करने पहुंची स्पेशल टीम ने महज कुछ ही घंटों के भीतर ही राजौरी के सुदूर बदाल गांव में बच्चों की मौत के कारणों का पता लगा लिया है। जांच के दौरान पता चला है कि राजौरी जिला के इस बदाल गांव में बच्चों की मौत का जो कारण था, दूषित झरने व बावली के पानी को पीना है। इससे पहले महीने भर से भी अधिक वक्त से सीएम उमर अब्दुल्ला और उनका स्वास्थ्य मंत्रालय बच्चों की मौत का राज नहीं सुलझा पाया था। केंद्रीय टीम ने पानी के सैंपल की जांच की तो पता चला कि उसमें भारी मात्रा में कीटनाशक मिले हुए हैं, जिसके बाद झरने व बावली को तुरंत सील कर दिया गया। डीएम ने झरने को बंद करने के आदेश जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर सरकार के शक है कि बैन के बावजूद भी लोग गुपचुप तरीके से बावली व झरने से पानी जरूर लेंगे, लिहाजा लोगों के बीच इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तहसीलदार खवास को ये सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि कोई भी ग्रामीण किसी भी परिस्थिति में झरने के पानी का उपयोग न करे। साथ ही साथ अमित शाह ने बनाई थी स्पेशल टीम। एसएचओ पुलिस स्टेशन कंडी को प्रतिबंध लागू करने के लिए झरने पर 24 घंटे 2 से 3 सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने के निर्देश भी दिया गया था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पहले यानी शनिवार को राजौरी के सुदूर बदाल गांव में 3 परिवारों में कुछ सप्ताह के भीतर हुई 17 मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए एक स्पेशल टीम यानी सिट का गठन किया था। इस टीम में स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों सहित कई अन्य मंत्रालयों के अधिकारी को भी शामिल किया गया था। काश ये टीम पहले दिन से गठित कर दी जाती तो मौतों का आंकड़ा इस कदर ना बढ़ता। जम्मू कश्मीर सरकार नहीं सुलझा पाई गुत्थी। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में इलाज करा रहे मोहम्मद असलम के 6 बच्चों यास्मीन कौसर की रविवार शाम को जान चली गई, यानी आखिरी सांसें ली। कौसर के 5 भाई बहनों को दादा दादी की पिछले सप्ताह ही मौत हो गई थी। गांव में 7 से 12 दिसंबर के बीच 2 परिवारों के 9 और अन्य सदस्यों की मौत हो गई थी। यहाँ एक समारोह के इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा, जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों ने मौतों की जांच की, लेकिन अभी तक सटीक कारण का पता नहीं चल पाया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने इंटर मिनिस्ट्रियल विशेषज्ञों की एक टीम गठित की और वह यहाँ पर पहुँच गए और तुरंत ही इसका पता लगाया गया। यानी कि बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे थे, क्या किसी की साजिश तो नहीं, क्या किसी ने जो हमने बताया टॉक्सिन मिलाए तो नहीं है। पर लगातार यहाँ के जम्मू की अगर बात करें, लगातार शासन प्रशासन लगा हुआ था। पर वहीं पर केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीम का गठन किया और टीम जब जम्मू पहुंची और कुछ ही घंटों में टीम ने पता लगा लिया कि एक झरने का पानी है, बावली और झरने का, जिसमें कि कीटनाशक होने की जो पाया गया कि उसमें कीटनाशक की दवाइयाँ हैं, जो केमिकल्स पाए गए, जिससे चलते इन 17 लोगों की जानें गई हैं। काश ये टीम का गठन पहले दिन से कर दिया होता तो मौत का आंकड़ा जो इस तरह से ना होता, 3 परिवारों में इस तरह से मौत का तांडव ना होता, 17 लोगों की जानें ना जाती कि परिवार के 6 बच्चे आज इस दुनिया को अलविदा ना कहते। देर आए दुरुस्त आए, पर लोगों की जानें नहीं बचा पाए। फिलहाल ये बड़ा जो इस समय अपडेट आ रहा है, बदाल के राजौरी के बदाल और कोटरंका से जुड़ी 17 मौतों के साथ जुड़ा हुआ है। उस झरने को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और डीएम के आदेश अनुसार उस झरने पर 2 से 3 पुलिसकर्मी लगातार दिन रात तैनाती के आदेश दिए गए और ये भी ग्रामीण लोगों को उजागर किया जा रहा है कि कोई भी चोरी छुपे उस झरने का पानी इस्तेमाल ना करे।
अन्यथा आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब देखना है किस तरह से ये सारी जांच होती है कि कैसे कीटनाशक जो केमिकल है, दवाई है, वो किस तरह से कीटनाशक जो पाया गया है वो किस तरह से उस झरने में आया, क्या किसी की साजिश थी और 3 ही घरों के लोगों को किस तरह से वो इस चपेट में, आखिर वही 3 घरों के लोग ही, परिवारों के सदस्य क्यों चपेट में आए। ये सारी चीज़ें हैं जांच का विषय। फिलहाल अल्टीमेटली जो रहस्य था मौतों का वो खुल गया। अब क्या निकल कर आएगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सूत्रों के आधार पर हम तक जो खबर पहुंची है वो हमने आपके साथ साझा की है। वो ऐसा जो मौत का तांडव वो कोई नहीं भुला पाएगा, ना वो परिवार, ना ही वो राजौरी बद्दल और साथ ही साथ कोटरंका के लोग, कि किस तरह से 17 लोगों की जानें गई थी। और फिलहाल अब देखना ये और जांच में क्या निकल कर आता है। कोई भी कंपनसेशन, कोई भी मदद उन बच्चों को, उन 17 लोगों को वापस तो नहीं ला सकती, पर जिंदगी है, जीनी तो है। उन माँ बाप का सोचिए किस तरह से उन अपने 6 कलेजे के टुकड़ों को दिन रात याद कर 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 रोते होंगे। वो आंगन, जिस आंगन में बच्चों की किलकारियाँ दिन रात गूंजती थी, आज वो आंगन बिल्कुल सूना हो गया और कुछ ही दूरी पर कब्रिस्तान में वो 6 बच्चे, यानी कि 6 बच्चों के साथ कुल मिलाकर 17 लोग उस कब्रिस्तान में दफन हैं। बड़े खेद के साथ, दुख के साथ ये खबर हम आपके समक्ष ला रहे हैं। पूरी संवेदना हम उन परिवारों के साथ रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भगवान उन परिवारों को